Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। वलारियल कश्मीर जी ख़ासि हैसियत खे ख़त्म थींदे 1 साल मुकम्मल थी वियो आहे। अॼु सॼे मुल्क में यौम इस्तिहसाल मल्हायो वियो। मुल्क में मुख़्तलिफ़ तक़रीबूं रथियूं वियूं ऐं पाकिस्तान पारां भरपूर तरीक़े सां जेके ख़िलाफ़ वर्जियूं थियनि पियूं उन्हनि जी मज़म्मत कई वई। मजबूरी तरह सां गुज़िरियल साल 3 अगस्त ते वलारियल कश्मीर में भारत पारां 10,000 खां वधीक फ़ौज घुराई वई हुई। भारतीय हुकूमत 5 अगस्त ते कश्मीर में ज़ुल्मनि जी नई दास्तान जी शुरुआत कई, कश्मीर की खास हैसियत के खत्म किया हो। मुल्क में 14 अगस्त कश्मीर से बधी जो ॾियारो गुज़िरियल साल मल्हायो वियो ऐं 15 अगस्त ते कारो ॾियारो मल्हायो वियो हो। 16 अगस्त ते पाकिस्तान जी दरख़्वास्त ते गॾियल क़ौमुनि जे सलामती काउंसिल जो इजलास थियो, जंहिंमें कश्मीर भारत जो अंदरूनी मामलो आहे जेको भारत जो नैरेटिव हमेशा खां रहियो आहे उनखे रद्द कयो वियो। 5 सेप्टेम्बर ते एमनेस्टी इंटरनेशनल कश्मीर में थींदड़ इंसानी हक़नि जी ख़िलाफ़ वर्जियुनि जी मज़म्मत कई। गुज़िरियल साल 27 सेप्टेम्बर ते गॾियल क़ौमुनि जे जनरल असेंबली इजलास में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान दुनिया ॾो वलारियल कश्मीर में थींदड़ ज़ुल्मनि खे पिणु रखियो, जंहिंमें मलेशिया जे वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद ऐं तुर्की जे सदर रजब तैयब एर्दोगान बि दुनिया ॾो कश्मीर जी अहमियत खे उजागर कियो ऐं इन मसइले तरफ़ ध्यानु छिकायो ऐं इहो पिणु बार बार चवण जी कोशिशि कई त हिन मसइले जो हल कढियो वञे। 2 नवंबर ते भारत सियासी नक्शो जारी कयो, जंहिंमें आज़ाद कश्मीर खे बि शामिल कयो वियो, जंहिंखे पाकिस्तान रद्द कयो ऐं उनखे आलमी कानून ख़िलाफ़ करार ॾिनो वियो। हिन साल जुलाई में हिकु मासूम ॿार जी तस्वीर पिणु वायरल थी, जंहिंजे नाने खे भारतीय फोर्सिस पारां बेदर्दी सां क़तल कयो वियो हो। काल्ह पाकिस्तान पारां बि हिकु सियासी नक्शो जारी कयो वियो, जंहिंमें वलारियल कश्मीर खे पाकिस्तान जो हिसो ॾेखारियो वियो आहे। मजबूरी तरह सां गुज़िरियल 1 साल दौरान पाकिस्तान जी कोशिशि रही त डिप्लोमेटिक लेवल ते हिन मामले खे उथारियो वञे ऐं दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में वञी करे इन मामले बाबति आगाही ॾिनी वञे, पर उन बावजूद बि हिन वक़्त ताईं का जेके वलारियल कश्मीर में रहंदड़ माण्हू आहिनि उन्हनि जी ज़िंदगियुनि में का बहितरी नाहे आई, पर जेको ज़ुल्मनि जो सिलसिलो आहे उहो हिन वक़्त बि जारी आहे ऐं उहो ॾींहुं ॾींहुं वधंदे असांखे नज़र अचे पियो। हिकु पासे भारत में नरेंद्र मोदी जी हुकूमत हुअण सबबि वाज़े तरह से असां भारत जे अंदरि असांखे इख़्तिलाफ़ नज़र अचनि था। उते हिंदुत्व जे नज़रिए तहत जेके ज़ुल्म थियनि था उहे नज़र अचनि था। अॼु बि भारत में मंदिर जे इफ़्तिताह दौरान नरेंद्र मोदी ते तनक़ीद थिए पई, उन जाइ ते मंदिर जोड़ायो वियो आहे जिते बाबरी मस्जिद खे कुझु अर्सो पहिरियों ई शहीद कयो वियो हो। ही सभु मामला आहिनि जिन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। 1 साल दौरान जेके पाकिस्तान जूं कोशिशूं ख़ासि करे उन्हनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे आलमी मामलनि जा माहिर आहिनि, अॻूणा एम्बेसडर आहिनि मोहतरम जनाब जमील अहमद ख़ान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सभ खां पहिरियों ॿुधाए जो ज़ाहिरा ज़ुल्मनि जी जेका दास्तान आहे उहा त 73 सालनि खां हले पई, पर ख़ासि हैसियत गुज़िरियल साल कश्मीर जी ख़त्म कई वई। उन खां पोइ असां ॾिसूं पिया जेको सिलसिलो हले पियो ख़ासि करे ऐं पाकिस्तान जूं जेके कोशिशूं आहिनि हिन 1 साल दौरान उन्हनि खे कीअं पिया ॾिसो? न, पाकिस्तान जी सियासी लेवल ते कोशिशूं यकीनन क़ाबिल एहतराम भी आहिनि ऐं क़ाबिल सताइश भी आहिनि। हिनखे ज़रूरु एप्रिशिएट कबो जेके सियासी तौर ते कोशिशूं आहिनि, पर दुनिया में जेके ॻाल्हियूं मञराणी पवंदियूं आहिनि दुनिया खां, अक़वाम मुतहदा खां जेको दुनिया जो प्लेटफॉर्म आहे दुनिया जे मेंबर कंट्रीज़ जो, उते सियासी जेका आहे एडवांसमेंट या सियासी जेके माण्हू पोस्चर वठे थो पियो उन खां सां गॾोगॾु पोइ वरी ॿिया कम बि करणा पवंदा आहिनि। मिसाल तौर ते तव्हां पंहिंजे बयानीअ में ज़िक्र कयो प्राइम मिनिस्टर जी स्पीच जेको लास्ट ईयर जनरल असेंबली हुन ॾिनी, उन में तमामु क्लियरली ऐं तमामु बहितरीन तरीक़े सां उन कश्मीर जो मसइलो पेश कयो। उन खां पहिरियां 30 सालनि में एतिरे मज़बूत ऐं मरबूत तरीक़े सां कश्मीर जो मसइलो पेश न थियो। हिकिड़ी ॻाल्हि इहो क्रेडिट ॾियणो पवंदो या ज़रूरु ॾियणु खपे, पर उन खां बाद छा त उहा ई छो जो जी सर स्टेट ईंदड़ इम्प्लीमेंटेशन कराइण लाइ जनरल असेंबली जो इजलास सेपरेट घुराइणो पवंदो आहे ऐं उन इजलास खे घुराइण लाइ तरीक़ो ॾिनल आहे त 50% ऑफ द जनरल असेंबली मेंबर आर रिक्वायर्ड टू रिक्वेजिशन, माना 50 जेके मेंबर आहिनि उहे जेॾी महिल पुठाईंदा मीटिंग
पोइ मीटिंग थी सकंदी, उन ते इहा एजेंडा हुजे कश्मीर जे एजेंडा जे ते अप्रूवल थिए ऐं अप्रूवल खां पोइ सिक्योरिटी काउंसिल वञे, सिक्योरिटी काउंसिल में वरी उनजी उन खां बाद एक्शन लाइ कश्मीर में ज़ोर ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंटेशन कराइनि। जेके सिक्योरिटी काउंसिल जा रेज़ोल्यूशन 17 रेज़ोल्यूशन आहिनि, जेके 1947 खां वठी 1957 ताईं पास थिया आहिनि सिक्योरिटी काउंसिल जा रेज़ोल्यूशन, उहे पास इम्प्लीमेंट कराइण लाइ उनजो हिकिड़ो तरीक़ो आहे। फ़क़ति सियासी स्पीच जेका आहे उहा ठीकु आहे, उनखे असां एप्रिशिएट कयूं था पिया, पर उन सां गॾोगॾु जेके दुनिया में ॿिया मेंबर कंट्रीज़ आहिनि, ख़ासि तौर ते सिक्योरिटी काउंसिल जा मेंबर कंट्रीज़ आहिनि, उहे 15 मेंबर जेके आहिनि सिक्योरिटी काउंसिल जा, असांखे खपे त एट ऑल लेवल प्राइम मिनिस्टर उन्हनि 15 कंट्रियुनि में वञे, विज़िट करे, हेड ऑफ स्टेट सां मिले, ऐं उन खां अलावा वज़ीर ख़ारजा उते जेके असांजा सफ़ीर आहिनि उहे वञी जेको आहे उते वञी उहो पब्लिक डिप्लोमेसी कनि, उते वञी उहे ॿुधाइनि उन माण्हुनि खे, उन्हनि मुल्कनि खे, त छो जे उन खां बाद सपोर्ट मिले जनरल असेंबली में ऐं सिक्योरिटी काउंसिल में वञी सपोर्ट उनजी मिले। सो इन करे जेको आहे उहो असां लाइ तमामु इम्पॉर्टेंट आहे त असां ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, पब्लिक डिप्लोमेसी ऐं लीगल डिप्लोमेसी जेका आहे, इन सां गॾोगॾु सियासी जेका असांजी इन वक़्तु हिकमत अमली आहे, उन सां गॾोगॾु इहे बि असां कयूं ऐं उन ज़ोरदार तरीक़े सां कयूं जंहिं ज़ोरदार तरीक़े सां प्राइम मिनिस्टर लॻो पियो आहे जाॾे काॾे पंहिंजे इन खे करण में, दुनिया खे ॼाणाइण में। त उहा हिकिड़ी पंहिंजी असांजी थोरी हिकिड़ी रहिजी वई आहे कसर, उहा कसर पूरी थींदी, पोइ वञी को खड़तेल इन जो निकिरंदो। फ़िलहालु इन जो खड़तेल इन जो एतिरो ई आहे त दुनिया खे इन जो असां ॼाणाए छॾियोसीं, दुनिया जे ज़मीर खे झिंझोड़ण लाइ इन खां वॾी शयूं थियल आहिनि पहिरियां ई, ऐं उहा आहे जेके ह्यूमन राइट कमीशन जेको दुनिया जो हिकिड़ो प्लेटफॉर्म आहे, यूनाइटेड नेशन जे हेठि अचे थो पियो, उन जो कमिश्नर जेको आहे उहो ॻोढ़नि सां उन उहा रिपोर्ट पेश कई ऐं उन रिपोर्ट में हर का शइ ॾिनल आहे। उन में रेप जो तस्करो आहे, उन में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो तस्करो आहे। असां त चऊं, तव्हां चई था सघो त पार्टी आहियूं, पर जेका आहे उहा चवे थी पई ह्यूमन राइट कमीशन जेको हिकिड़ो ऑर्गन आहे, ऐं उहो उन जी ॻाल्हि मञो ऐं उन मुताबिक़ जेको करो। पोइ अमेरिका जी पंहिंजी जेका आहे हिकिड़ी तमामु इम्पोर्टेंट जेनोसाइड अलर्ट हिकिड़ी NGO आहे तमामु वॾी, ऐं उन जी तमामु वॾी से आहे जेके ॿुधाईंदी आहे अॻुवाट त इंडिकेटर शुरू थी विया आहिनि जेनोसाइड जा, ऐं उहे जेके जेनोसाइड रवांडा में बि उन्हनि इहा रिपोर्ट ॾिनी। कश्मीर जे बारे में चवनि था पिया त 10 जेके इंडिकेटर आहिनि उन्हनि मां तक़रीबन 7 इंडिकेटर पूरा थिया। इन खां बाद माण्हू जेके आहिनि जेनोसाइड यानी माण्हू जो क़त्ल आम थी पवंदो, इहो अलर्ट बि थियो आहे। असांखे खपे त उन्हनि ॻाल्हियुनि खे असां दुनिया जा जेके मेंबर कंट्री आहिनि यूनाइटेड नेशन्स जा, उन्हनि खे ॼाणायूं ऐं उन खां बाद एजेंडा पेश कयूं। जेॾी महिल असांखे एतिरी सपोर्ट मिली वञे, सपोर्ट त असांखे मिलंदी, ओतिरा वोट मिलंदा असांखे, दुनिया जा जेके कंट्रीज़ आहिनि वोट मिलंदा त पोइ असां जेको करारदाद पास कराए सघंदासीं जे इम्प्लीमेंट थी सघे। न त इम्प्लीमेंट जेसीं ताईं, ॿियो तरीक़ो इहो आहे त असां पंहिंजे बलबूते ते जेके पंहिंजे ज़ोर ते असां पंहिंजी मिलिट्री कुवत इस्तेमालु कयूं, पर उहो इंटरनेशनल कानून जे ऐन मुताबिक़ न थींदो, उन मूजिब न थींदो। ज़ाहिर जेका अवां डिटेल्ड शयूं नाज़रीन जे साम्हूं रखियूं पई ऐं जेका करारदाद जी अवां ॻाल्हि कयो पिया, जे ॾिठो वञे जे मां इंट्रो में पंहिंजो ॿुधायो पिए त गुज़िरियल साल जेको जनरल असेंबली जो इजलास थियो, उन में टर्की ऐं मलेशिया असां सां गॾु हिन सॼे मामले ते गॾु बीठल हुआ। रिसेंटली कुझु डेवलपमेंट्स थियूं आहिनि, बांग्लादेश में बि कुझु एहतिजाज थिया पिया कुझु ॾींहं पहिरियां ई, ऐं शयूं अॻिते आहिस्ता आहिस्ता वधनि पियूं। त हिन वक़्तु कहिड़ो रीज़न आहे, हालांकि जेका असांजी कोशिशि रही आहे हिन सॼे अरसे दौरान का बि एग्रेशन पाकिस्तान नाहे ॾेखारी, ऐं पाकिस्तान हिन वक़्तु डिफेंसिव मूड में असांखे वाज़िह तौर ते नज़र अचे थो, ऐं डिप्लोमेसी ज़रिए ई मामले खे हल करण जी कोशिशि कई पई वञे। छो हिन वक़्तु ताईं दुनिया जा मुख़्तलिफ़ मुल्क इन मामले ते ख़ासि करे पाकिस्तान जो साथ नथा ॾियनि, उन जा कहिड़ा कारण आहिनि? उनजो त तमामु ज़ाहिर ज़रूरी जेका ॻाल्हि लॻी पई आहे त पोयनि 30 सालनि में असां डिप्लोमेटिकली उहा जेका कोशिशि थियणु खपे हा उहा कोशिशि न कईसीं। मां पाण जहिड़े महिल जिन्हनि मुल्कनि में सफ़ीर हुउसि, साल में हिकिड़े दफ़े को अधु पने जो लेटर अची वेंदो हो, कश्मीर डे जेको आहे तव्हां मल्हाए वठो, त उहो वञी अधु कलाक जो हिकिड़ो फंक्शन करे वठंदा एम्बेसीज़ ते। जेके एम्बेसडर मां बि कंदो हुउसि त उन में वरी कम्यूनिटी खे वधीक कम्यूनिटी जी तइदाद थी पवंदी, घुराए वठंदा हुआसीं, हिकु ॿ ॿिया प्रोग्राम करे वठंदा हुआसीं। हुकूमत जे तरफ़ां फ़क़ति अधु पने जो हिकिड़ो अची वेंदो, उन ते तव्हां कयो न कयो ख़ैरु आहे।
हाणे जेको आहे हुकूमत जी तरफ़ां हिन मामले में इनखे चवंदा आहियूं पब्लिक डिप्लोमेसी। पर जीअं मां हींअर ॿुधायुमि थोरी देरि पहिरियां, उन खां अलावा जेके लवाज़मात आहिनि उहे असां न करे सघिया आहियूं पूरे तरीक़े सां। OIC जेका जी हिकिड़ी कमेटी आहे उन्हनि रस्मी तौर ते उहो जेको नापसंद कयो आर्टिकल 370 ऐं 35 इंडियन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन जे आर्टिकल के एब्रोगेशन जो, उन खां अलावा ह्यूमन राइट वायलेशन जो बि तस्करो कयो। पर उहा हिकिड़ी 5 मेंबर्स जी हिकिड़ी सब कमेटी आहे उन्हनि कई। इवन उन्हनि इहो बादर न कयो त जेको आहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जी मीटिंग कोठाए या हेड ऑफ द एतिरी या त इंपॉर्टेंट ॻाल्हि आहे त जेके हेड ऑफ स्टेट्स जेके हुनजी मीटिंग कोठाए पिया सघनि। OIC जी वॾी ताक़त आहे, 57 कंट्रीज़ आहिनि हुन में, 57 कंट्री, त हू न कयो त जेके लाॻापा हुननि जा आहिनि इंडियन सां माशी तौर ते ऐं अमेरिका जो भाई बाप सपोर्ट थो करे इंडिया खे। तव्हांजे अॻितां जेको तव्हांजे सवाल जो जवाबु इहो आहे त 4-5 कंट्रीज़ आहिनि, 4-5 वोटनि सां कुझु न थींदो। सिक्योरिटी काउंसिल में हैसियत न आहे, काउंसिल में हिननि मां हिकिड़ो टेम्परेरी मेंबर चाइना जेको असांजे ब्लॉक जो आहे, जेको असांजी थोरी घणी फेवर कंदो आहे, 100% त चाइना कंदो आहे, रशिया बि 50% खां वधीक अॼुकल्ह करे थो पियो। बाक़ी जेके 3 मेंबर वीटो मेंबर्स आहिनि उहे त आहिनि नेटो जा मेंबर, उहे आहिनि अमेरिकन जेके आहिनि उन्हनि जे ज़रिए असर। त इन जे करे जेको बि रेज़ोल्यूशन वेंदो सिक्योरिटी काउंसिल में उहो वीटो थी पवंदो। पहिरियां बि तव्हां ॾिठो हूंदो सिक्योरिटी काउंसिल में मैटर सां खणी वियासीं, उन्हनि एतिरो बादर न कयो त हुनजो कोई जॉइंट स्टेटमेंट कढी छॾनि, बसि अंदरूनी इन कैमरा माना बंदि कमरे में डिस्कस करे डिस्पोज ऑफ करे छॾियो। त इन करे त असांजे जेके फेवर में फ़क़ति चाइना हो वीटो कंट्री वारो ऐं रशिया थोरी घणी, उन खां अलावा असांजी फेवर जेका थियण खपे उहा न थी। त इहे जेके दुनिया जा मिसाल जे तौर ते हाणे मां हिकिड़ी आम उन में ॿोली में सम्झाइण जी कोशिशि कयां हिकिड़ी आम नाज़रीन लाइ, त तव्हांजो काज़ ऑफ एक्शन तमामु ज़रूरी आहे कंहिं कम लाइ। त भाउ तव्हां जेको क़दम खणो उहो क़दम कानूनी खणंदो, कानूनी क़दम खणंदो, नाविस तौर ते थी थो वञे कंहिंजो जेको आहे खून थी थो वञे त माण्हू जेको आहे कानूनी क़दम इहो आहे त FIR कराए सज़ा थिए, फाइन लॻे। कानूनी तरीक़ो इहो आहे त कुहाड़ी हथ में खणी या बंदूक हथ में खणे माण्हू मारे अचे, उहो गैर कानूनी थियो। त इंटरनेशनल दुनिया में बि कानून ठहियल आहे, त असां ज़ोर ज़बरदस्ती सां बॉर्डर क्रॉस करे ठका ठुकी नथा करे सघूं। असांखे काज़ ऑफ एक्शन खपे। असां वटि हिकिड़ो काज़ ऑफ एक्शन असां वटि आयो हो, त तमामु बहितरीनु काज़ ऑफ एक्शन आयो हो, त असां उन में पोइ पंहिंजी हिमत करे पिया सघूं। उहो हुयो पुलवामा में जेॾी महिल उन्हनि एयर अटैक कयो ऐं नाकाम थिया ऐं हुनजो पायलट बि गिरफ़्तार थियो। हाणे बिल्कुलु ज़रा हिते ॿ शयूं मां अव्हां खां पुछणु चाहींदुसि। हिकु पासे त इहा सूरत हाल असां कुझु ॾींहं पहिरियां ई ॾिठीसीं जॾहिं चाइना पारां मार्शल आर्ट्स पंहिंजा घुराए ऐं भारतीय फ़ौजनि खे जेका शिकस्त ॾिनी वई ऐं जेका छिकताड़ रही पए कुझु ॾींहंनि ताईं, ज़ाहिर इहो दुनिया ते मैसेज वञे थो त हिन क़िस्म जो जवाब बि असां ॾियूं पिया। जेका असांजी पॉलिसी रही आहे हिन सॼे साल दौरान डिप्लोमेसी ज़रिए असां कोशिशूं कयूं आहिनि उहे हिकु जाइ ते, पर जेको अचानक सां ई फ़ैसिला थियनि था, जीअं काल्ह फ़ैसिलो थियो नक्शो जारी करण जो, जंहिंजे लाइ बि चयो पियो वञे त उनजी कानूनी हैसियत कहिड़ी आहे ऐं छा उनखे पार्लियामेंट में पास कराए सभिनी धुरियुनि खे गॾु वेहारे उन खां पोइ दुनिया ॾो आणे न पिए सघिजो, त अचानक सां अहिड़ियूं शयूं साम्हूं अचनि थियूं, त इन्हनि सां केतिरो नुक़सानु थिए थो? न नक्शो जेको असां कल्ह पास कयो आहे, कैबिनेट पास कयो आहे, उहो नक्शो उन में उनजी हैसियत त आहे न। जो पाकिस्तान हिकिड़ो सॉवरन कंट्री आहे, पॉलिटिकली पंहिंजो को बि क्लेम जेको करे थो पियो ऐं जंहिंजी बैकिंग बि आहे उन क्लेम जी, त ज़रूरु करे सघे। मिसाल तौर ते इन नक्शे जी बैकिंग इहा आहे, नक्शे ते लिखियल आहे सब्जेक्ट टू UN रेज़ोल्यूशन, ठीकु आहे। ऐं नक्शो असां UN रेज़ोल्यूशन में पाकिस्तान सम्झे थो पियो त जम्मू जेको ऑक्यूपाइड कश्मीर आहे, जम्मू एंड कश्मीर, उहो असांजो थी वेंदो। त उहो ऑटोमेटिकली उन नक्शे मुताबिक़ ऐं जे उतां जा माण्हू अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशन 47 जे हुते उहो फ़ैसिलो करे वठनि, जेको बि फ़ैसिलो कनि, असां सां रहनि न रहनि मर्ज़ी उन्हनि जी, उन वक़्तु नक्शो चेंज थी पवंदो। इहो ई उन में बि लिखियलु आहे। लाइन ऑफ कंट्रोल जेको आहे उन ते बाक़ाइदे मार्क थियल आहे, बिल्कुलु एन इंटरनेशनल लॉ जे मुताबिक़ सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशन जे मुताबिक़ कयो आहे। हा, इन जो जेको डिप्लोमेटिक फ़ाइदो
ऐं पॉलिटिकल फ़ाइदो इहो थियो आहे त दुनिया हाणे घटि में घटि ख़बर खे ॿुधंदी ॾिसंदी त भाउ पाकिस्तान जो मौक़िफ़ कहिड़ो आहे। असांखे इहा ॻाल्हि करणु खपे आहे जेॾी महिल इंडिया लास्ट ईयर पोएं साल जेको इंडिया जेॾी महिल नक्शो उन इशू कयो जंहिंमें उन्हनि आज़ाद कश्मीर खे ॾेखारियो, गिलगित बल्तिस्तान खे पंहिंजो हिसो ॾेखारियो हो, उन खां फौरन बाद असांखे करणु खपे आहे। असां थोरो लेट करे छॾियोसीं, ख़ैर आहे, पर बहरहाल इहो थी वियो, सुठी ॻाल्हि आहे। त उन लिहाज़ सां इन जो पॉलिटिकल वैल्यू ते आहे, इन जी लीगल वैल्यू काई बि न आहे इंटरनेशनल लॉ जी अंडर। फ़क़ति इहा आहे त जेॾी महिल जेके सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशन इम्प्लीमेंट थींदा उन वक़्तु जेके माण्हू फ़ैसिलो कंदा पंहिंजे फ्री विल जे मुताबिक़ किथे वञूं, कहिड़े मुल्क सां वञूं या आज़ादु थियूं, उन मुताबिक़ उहो फ़ैसिलो जेॾी महिल कंदा त नक्शो उन हिसाब सां ठहंदो। इहो नक्शो जेको आहे असांजो पॉलिटिकल मैप आहे, जेको प्राइम मिनिस्टर बि चवे थो, प्रेसिडेंट बि जेको चवे थो। जावेद साहब, आख़िर में थोरो आगाह कंदा हलिजो, ज़ाहिर नरेंद्र मोदी जी जेका असां पॉलिसी ॾिसूं पिया या जेके शयूं हिंदुस्तान में थियनि पियूं, या इवन अॼु बि जेको मंदिर जो उते इफ़्तिताह थियो आहे उते बि काफ़ी माण्हुनि पारां तनक़ीद कई पई वञे, ऐं मुस्लमाननि ख़िलाफ़ जेको रवैयो आहे उहो बि दुनिया ॾाढो वाज़े तरह सां नज़र अचे पियो। उन जो बज़ाहिर फ़ाइदो त पाकिस्तान खे थिए पियो, जेके शयूं थियनि पियूं खणी पोइ उहे जेके बि भर वारा मुल्क आहिनि उन्हनि सां जेके मामला आहिनि भारत जा उहे खणी ॾिठा वञनि। छा सम्झो पिया त मुकमल तरह सां पाकिस्तान उन्हनि सभिनी शयुनि जो फ़ाइदो हिन वक़्त ताईं वठी सघियो आहे? नुक़सान वरिता आहिनि उन खोड़ सारा, पर नुक़सान इन करे वरिता आहिनि त 1926 खां वठी इहो जेको माइंड सेट आहे RSS जो, हिंदवाता जो, इहो माइंड सेट इहो आहे त बसि इन ख़िते में, इंडिया में, ऐं सॼो अखंड भारत जो बि उन जो कॉन्सेप्ट हो, उन सॼे में फ़क़ति हिंदुअनि जो जेको आहे इहो टेरिटरी आहे, ज़मीन सां उन्हनि जोड़े छॾियो आहे इनखे। ऐं इन में जेकी कहिड़ी बि जेकी बि क़ौम आहे उहा हितां जी नाहे वासी, ऐं उन्हनि जो हक़ नाहे इंडिया में। त इहो उन माइंड सेट खे वठी ॾिसो, मोदी जेको आहे उहो RSS में 14 वरनि जो जेॾी महिल हो उन वक़्तु उन जॉइन कई हुई, त मोदी बेसिकली BJP जेको आहे उहो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आहे, उनजो जेको मिलिटेंट विंग आहे उहो त RSS आहे। RSS जो माइंड सेट खणी आया आहिनि, त इन करे तव्हां ॾिसो था पिया जेको ज़ुल्म थिए थो पियो मुसलमाननि ते, उहो बेसिकली उन माइंड सेट जे, पर उनखे उन्हनि क़ानूनी तौर ते जीअं रोहिंगन खे बर्मा में, उन्हनि म्यांमार हाणे था चऊं उनखे, पर कंहिं ज़माने बर्मा हूंदो हो, त उन्हनि अहिड़ा ई कानून पास करे उन्हनि खे उन्हनि जी आज़ादी, माना उन्हनि खे स्टेटलेस करे छॾियो, माना उन्हनि जो को वतन न हो, उन्हनि जो को मुल्क न हो उन्हनि जो। उनखां त इन हिसाब सां इन्हनि कानून पास कया आहिनि। हाणे जेके कानून पास कया आहिनि उन सिटीज़न्स अमेंडमेंट एक्ट पास कयो आहे मोदी, जेको उन जो माइंड सेट जो, हिंदवाता जो जेको हिकिड़ो डिज़ायर ऐं पंहिंजो इलेक्शन कैंपेन जो जेको हिसो हो मोदी जो, त मां इहे कमु कंदुसि, त उहो उन सिटीज़न्स अमेंडमेंट एक्ट कयो, ऐं उन खां बाद नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट, सिटीज़न्स एक्ट जेको उन कयो। इहे ॿई जेके एक्ट उन कढिया, हाणे उन तक़रीबन 2 लख माण्हू जेके आहिनि नॉन हिंदूज़, उन्हनि खे उन्हनि जी सिटीज़नशिप ख़तमु करे छॾी आहे। हाणे तव्हां ॾिसंदव त आसाम में 1.9 मिलियन जेके नॉन हिंदूज़ यानी मुस्लिम मोस्टली, उन्हनि खे उन्हनि सिटीज़न्स ख़तमु करे कॉन्संट्रेशन कैंप्स में रखी छॾियो आहे, त तव्हांजो को वतन न आहे। वॾी महिरबानी अव्हां जी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। जमील ख़ान साहब असां सां गॾु मौजूदु हुआ। मजबूरी तरह सां कश्मीर जी ख़ासि हैसियत खे ख़तमु कंदे 1 साल मुकमल थी वियो आहे। ज़ुल्म बरमरियत जो सिलसिलो वाज़े तरह सां असांखे नज़र अचे पियो। अॼु सॼे पाकिस्तान में कश्मीरियुनि सां ॿधी जो ॾिहाड़ो पिणु मल्हायो वियो। वलारियल कश्मीर में जारी ज़ुल्मनि जे हवाले सां पाण प्रोग्राम में वधीक भी ज़िक्र कंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन किया है। फहद मसूद साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि, पाण इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। फहद साहब बताइएगा, अब ज़ाहिर जो गुज़िश्ता 1 साल से मजालिम हो रहे हैं कश्मीर पे, खास हैसियत खत्म होने के बाद कैसे देख रहे हैं जो पाकिस्तान की तरफ से इकदामात लिए गए हैं उसको? हमारे पास जो इश्यूज हैं वो ग्राउंड रियलिटी पे बेस करना जरूरी है। अगर हम देखें जो 5 अगस्त पिछले साल मोदी ने इंडिया में किया, कश्मीर में स्पेसिफिकली जहां पे 35A और साथ में 370 वाला बिल क्लियर हुआ, उसके बैकलैश बहुत ज्यादा है। अगर हम बैनुल अक़वामी सतह पे इसी चीज को देखें तो हमारे पास इस चीज की कोई कमी नहीं है इस क्लैरिटी की कि हमारे पास एक प्रॉब्लम या चैलेंज इस
खित्ते में शुरू हो गया है। हमारे पाकिस्तान के जिसको कहते हैं कि जिस तरीके से हमने रिप्लाई किया उनको, उसमें मेच्योरिटी नजर आती है। हम ये देखते हैं कि 27 फरवरी के जो असना है उसके बाद से आज तक हम एक मैच्योर नेशन की तरह रिप्लाई किया है, और इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट बिलखसूस और बिलअमूम जो पिछली गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने भी जो चाइना के साथ मिलकर इस रीजन में स्टेबिलिटी जनरेट करने की कोशिश की है, मेरे नजदीक वो एक बहुत ही खातिर खा कामयाबी है हमारे लिए। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात देखें, हफ्तों की बात देखें, तो हमारे पास 4-5 बहुत खास चीजें हैं जो हुई हैं। लोग इसको बहुत कम नजरी से देख रहे हैं, लेकिन मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखता हूं। पहली चीज, हमारा जो कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे दे दिया नाम, माइलस्टोन्स लगाए गए। जो पिंसर अटैक हो गया है इंडिया के ऊपर चाइना के साथ मिलके, चाहे वो इंडिया का जाबहाज से निकलना है, चाहे अफगानिस्तान से नेटो का कहना कि हम उनको नहीं, इंडिया और भारत को नहीं चाहते नेगोशिएशन टेबल पे, लद्दाख में और जो लेह में इनके साथ चाइना ने किया है, और इंटरनली ये सबसे बड़ा इश्यू, इंटरनली जो इंस्टेबिलिटी कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में, तकरीबन 12 बिलियन टाइप लोग हैं, जो नंबर है जो इस बिल से 35A और 370 के सिटीजनशिप एक्ट की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं नेगेटिवली। तो हमारे लेवल पे, हमारी साइड से गवर्नमेंट और हुकूमत का बहुत ही मेरे नजदीक स्टेबल रिप्लाई रहा है 5 अगस्त के सारे असनाम। अच्छा, बताइएगा ज़ाहिर जो मामलात हम कुछ अरसे से देख रहे हैं, पिछले साल हमने ये भी देखा जो यूएन की जनरल असेंबली में इजलास हुआ, वहां पर हम ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है उस पर एक करारदाद नहीं ला पाए, और ज़ाहिर उसमें जो जिन ममालिक की हमें सपोर्ट चाहिए थी वो हमें नहीं मिल पाई उस तरह से। मलेशिया, टर्की तो हमारे साथ खड़े रहे, या रिसेंटली कुछ दूसरे ममालिक में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, पर उस तरह से दुनिया का इस वक्त तक रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, खास करके कश्मीर में जो वायलेशन हो रहे हैं इसके ऊपर। इसकी बुनियादी वजूहात क्या समझते हैं आप? एक चीज हमें क्लैरिटी होनी चाहिए है कि ये एक वॉर ऑफ नैरेटिव्स या वॉर ऑफ सिमेंटिक्स या वॉर ऑफ आइडियाज है। मीनिंग देयर बाय हमारे पास जो बैकग्राउंड चल रहा है खारजा पॉलिसी के लिहाज से, आप पिछले 10 साल देख लें, हमारे पास कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। ये एक सिचुएशन जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जनरेट की, हमें ये जिस चीज तो दुनिया को बावर कराने की जरूरत है कि हमारे पास एक मोमेंटम जनरेट होना चाहिए। अगर पिछले 10 साल में मोमेंटम चल रहा होता तो हम एक किसी और बहाने पे अभी खड़े होते, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल में इमरान खान की जो स्पेसिफिक स्पीच थी उसने बहुत ज्यादा इफेक्ट जनरेट किया इंटरनेशनली। हाँ, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हमारे साथ बहुत कम ममालिक खड़े हैं इस पूरे सिचुएशन में। कश्मीर के लिहाज से भी और पाकिस्तान की इनसिक्योरिटीज के लिहाज से भी हम थोड़े कमजोर प्लेटफॉर्म पे हैं, लेकिन दोबारा मैं वही कहूंगा कि हम एक मोमेंटम जनरेट करने का या एक वॉर ऑफ नैरेटिव्स, आइडियाज या सिमेंटिक्स जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिहाज से हम हक बजाने भी हैं, और जुल्म और सितम जो कश्मीरियों पे ढाया जा रहा है, चाहे वो जम्मू है, चाहे कश्मीर है, चाहे लद्दाख है, अगर उस तरफ भी देखें वो भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो चाइना जिस पे क्लेम कर रहा है, और जिसके और ये पिछले कुछ अर्से में फटा चल रहा है। तो हम एक बेहतर हालात की तरफ चल रहे हैं, और इस मोमेंटम को गेन करने देना चाहिए, शोर मचाना चाहिए, हमें सेमिनार्स, वेबिनार्स करने चाहिए। ठीक है, वो बज़ाहिर हमें ज़ाहिर और हमारी ये बुनियादी जिम्मेदारी भी है कि हम अब कश्मीर के साथ खड़े हों, और वो चीजें हमें नजर भी आ रही हैं। जो रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी सामने हैं। कल जैसे पॉलिटिकल नक्शा सामने आ गया खान साहब की तरफ से, पर अगर देखा जाए तो अब क्या ये बेहतर नहीं होता कि डिप्लोमेटिक लेवल पर जो हम कोशिशें कर रहे हैं, एक चीज तो हमने
वाजे कर दी कि हम इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन में और कोई भी इस वक्त जो एग्रेशन है वो हमें इस तरफ से खास करके नजर नहीं आ रही, और दुनिया को यही पैगाम देने की कोशिश है कि हम पुरअमन कौम है और हम अमन के जरिए जो मामलात है उनका हल चाहते हैं। तो दूसरी तरफ हमें डिप्लोमेसी पर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए था और दुनिया को ये बावर कराना चाहिए था मुख्तलिफ ममालिक में जाकर, या फिर मुख्तलिफ सेमिनार पूरी दुनिया में होते तो उसमें कम से कम जो वायलेशन वहां पर हो रही है उस पर तो दुनिया बोलती, वो भी नहीं हो रहा। इसकी वजूहत क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपसे कंप्लीटली एग्री करता हूं इस बात पे। एक चीज जो आपने जरूर की, डिप्लोमेसी या डिप्लोमैट्स का इस्तेमाल, इसको पॉलिटिकल लैंग्वेज में, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक्सटीरियर मनूवर कहते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे पास दुनिया भर में ये होना चाहिए, लेकिन ये चीज भी हमें याद रखनी चाहिए, सन 47 से हम ये इशू राइज करके कुछ जंगें भी लड़ी हमने, लेकिन जो मोमेंटम हमें रिक्वायर्ड था अभी, जो पिछले 10 साल में एक खारजा पॉलिसी के ना होने की वजह से हमारे पास एक नाकामी, रिलेटिव नाकामी का सामना करना पड़ा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो हमें एक्सटीरियर मनूवर बिल्कुल करना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए इसी तरीकेकार से, जहां पे हम दुनिया को बावर कराएं कि हालात बुरे हैं कश्मीर में भी, और ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान की अगर आप बात करें, ये 35 है और 370 दोनों सिर्फ हिंदुओं में भी एक स्पेसिफिक कास्ट के लिए है। बाकी आप क्रिश्चियंस को देख लें, मुसलमानों को देख लें, आप दलित को देख लें, अछूत को देख लें, ये सारे अफेक्टेड हैं। तो ह्यूमैनिटेरियन साइड पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भारत में शुरू हुआ है इन एक्ट के साथ, जो 5 अगस्त को पिछले साल हुए। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फहद मसूद साहब असां सां गॾु मौजूद हो। मजबूरी तरह सां भारत पारां कश्मीर जी ख़ासि हैसियत में ख़त्म कंदे 1 साल मुकम्मल थी चुको आहे। पाकिस्तान पारां केतिरियूं कोशिशूं वरितियूं आहिनि, पर उन बावजूद भी हिन वक़्त ताईं कश्मीरी जेके हिन वक़्त ज़ुल्म बरबरीत वारी ज़िंदगी गुज़ारनि पिया, ऐं जेको ज़ुल्म बरबरीत जो सिलसिलो आहे उन में का बि घटिताई न आहे थी सघी। हिन वक़्त ताईं जेको रेस्पॉन्स मिलणु घुरिजे आहे उहो बि न आहे मिली सघियो। इन ते पाण प्रोग्राम में वधीक ॻाल्हाईंदे इस वक़्त ब्रेक जो असां सां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन। अॼु कश्मीर सां यकजहती तौर सॼे मुल्क में इस्तेसाल जो ॾिहाड़ो मल्हायो वियो। मजबूरी तरह सां गुज़िरियल साल हिन ई ॾींहं ते भारत पारां कश्मीर जी ख़ासि हैसियत खे ख़त्म कयो वियो। पाकिस्तान पारां उन वक़्त खां मुख़्तलिफ़ कोशिशूं वरितियूं वियूं आहिनि। डिप्लोमेसी में हिन वक़्त ताईं जेके पाकिस्तान खे कामयाबी मिली उन जो पाण ज़िक्र कंदासीं, ऐं वधीक पाकिस्तान खे छा करणु घुरिजे। कुझु अहिड़ा फ़ैसिला थिया आहिनि जिते मुख़्तलिफ़ जेके आलमी मामलनि जा माहिर आहिनि उन्हनि पारां तनक़ीद कई पई वञे, तो उहे फ़ैसिला न थियणु घुरिजनि। हा, उन ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे आलमी मामलनि जा माहिर आहिनि मोहतरम जनाब फैसल रज़ा खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी बताइएगा, ज़ाहिर गुज़िश्ता बरस इसी दिन कश्मीर की ख़ास हैसियत को भारत ने ख़त्म कर दिया था और आज हम यौम इस्तेसाल मना रहे हैं। मजमूई तरह से जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं इस पूरे साल में, उसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में हमेशा की तरह जो है वो इज्जत बख्शी है। देखें, पहली बात तो ये है कि जो कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं खासतौर पर सफारती सतह पे और जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ इलाकाई सतह पे भी और आलमी सतह पे भी, उसमें तो चलें हम मान लेते हैं कि सफारती सतह पे काफ़ी हद तक पाकिस्तान ने कोशिश की है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर जो काविशें हैं वो इसलिए नाकाफी हैं कि अभी हमें ये नजर नहीं आ रहा 1 साल गुजरने के बावजूद भी कि कोई रोड मैप कोई खास ऐसा है कि हम कौन से माइलस्टोन्स जो हैं वो पहले अचीव करेंगे और किस सतह पे हम जो है वो इस मसले को लेके जाएंगे। क्योंकि देखें, ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। तकरीबन 1 साल से, अब 1 साल से जाहिर वक्त हो चुका है कि वहाँ पे वैसे तो 72 साल से कश्मीर के अंदर जो है वो खूनरेज़ी और कत्लेआम जारी है, मुसलमानों की नस्लकुशी की जा रही है। वहाँ पे जो है वो मुसलमानों को रोजगार से जो है वो अलहदा कर दिया गया है, उनकी तमाम तर अमलाक जो है वो तबाह बर्बाद कर दी गई हैं, मईशत को खत्म कर दिया गया है। कश्मीर के अंदर मुसलसल एक नस्लकुशी का सिलसिला जेनोसाइड का जारी और सारी है। जो है वो गुमनाम कब्रों के मुख्तलिफ कब्रिस्तान जो है वो मौजूद है पूरे कश्मीर के अंदर,
और वादी में खास तौर पे जो है वो कत्लेआम को बहुत ज्यादा तेज कर दिया गया है। खासतौर पर जब से मोदी हुकूमत आई है तो वो इस नस्लकुशी को बहुत तेज कर दी है। 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी जो है वो इसराइल की तर्ज पे भारत के अंदर जारी है, जिसमें इंतहा पसंद हिंदुओं के जरिए, RSS के जरिए वहां पे जो है वो उनकी फौज और जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज पुलिस के जरिए जो है वो कश्मीरियों को कत्लेआम किया जा रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ वहां पे आपने देखा कि डोमिसाइल कानून जो है वो नया लाया गया, वहां पे बाकायदा रजिस्ट्रेशन एक्ट लाया गया। इसी तरह जो है वो बाकी इकदाम करके जो है वो कश्मीरियों का हक सर्व किया जा रहा है, उनकी अराजी को स्नैच किया जा रहा है, उनकी अमलाक को वहां से जो है वो रिमूव किया जा रहा है। और साथ ही जो है वो न सिर्फ तामीरात की इजाजत दी गई, सनतें लगाने की इजाजत दी गई, बल्कि वहां पे पूरे हिंदुस्तान से हिंदू आबादी जो है उसको ला के कश्मीर में बसाया जा रहा है। तो अगर आपने बहुत देर कर दी तो मुझे लगता है कि वहां पे आबादी का तनासुब जो है वो इतनी तेजी से वहां पे तब्दील हो रहा है कि शायद 5-6 सालों के बाद भारत खुद ही कह दे कि जो है वो अपनी खुद इरादियत हम देखते हैं और इस तस्वाब राय करवा के और वहां पे मेजोरिटी शो कर दे हिंदुओं की और उसके बाद उसको स्नैच कर ले। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ज्यादा सूरत के साथ जो है वो बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। अच्छा, बिल्कुल वो ज़ाहिर हमें वाज़ेह तौर पर लग रहा है। और अगर देखा जाए आज भी जो मंदिर का इफ्तिताह हुआ इसमें भी वहां पर काफी तनाव देखने में आया और उस पर भी काफी लोगों ने तनकीद की। जो नरेंद्र मोदी की खास करके पॉलिसी है वो एक तरफ से हमें फायदा दे रही। अगर हम दूसरी तरफ से देख लें तो कल जो ऐलान हुआ और कल जो चीज़ हमारे सामने आई पॉलिटिकल मैप के हवाले से, जिसमें भी मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया, तो इस पर भी काफ़ी लोगों का ये ख्याल है कि ये हमारी आखिरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए था जिसको हमने शुरुआती तौर पर ले लिया। अब हमारे पास दुनिया को बताने के लिए कोई चीज़ नहीं है कि ये किस तरह से हमने कर लिया और इसकी कानूनी हैसियत क्या है। नहीं, देखिए ये नक्शे को थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है। मैं जाती तौर पे आपको ये बताऊं कि बुनियादी तौर पर नक्शा जो है ये कोई नई चीज नहीं है। अगर आप उस नक्शे को गौर से देखें तो इसमें रेड डॉटेड लाइंस जो हैं वो बुनियादी तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल को जाहिर कर रही हैं। इस नक्शे के अंदर वाज़े तौर पर लिखा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक जो है वो हक़ खुद इरादियत या तस्वाब राय जो है वो रेज़ोल्यूशन कश्मीर का जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होगा। और ये उस हिस्से में लिखा हुआ है जहाँ पे मकबूजा कश्मीर के ऊपर भारत काबिज है। बाकी एरिया जो है जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलाका है, ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है। आपको अगर याद हो तो गुज़श्ता नक्शे में गिलगित बल्तिस्तान का इलाका कश्मीर से थोड़ा सा अलहदा था, लेकिन अब उसको गिलगित बल्तिस्तान को भी कश्मीर के साथ, क्योंकि बुनियादी तौर पे तारीखी एतबार से, जोग्राफियाई एतबार से कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा है। लेह, करगिल, लद्दाख और ये बाकी जम्मू और वादी के तमाम इलाके जो हैं ये सब जो है वो कश्मीर का हिस्सा है। तो कश्मीर को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। तो जो नक्शा है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। नक्शा वैसे भी ओवरड्यू था, क्योंकि आपको पता है कि कबायली इलाके की मुख्तलिफ एजेंसीज जो है, 7 एजेंसीज वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ गम हुई और उसके बाद वो अजला बने और अब वो जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। इससे पहले नक्शे में जो है वो अलहदा फाटा का एरिया दिखाया जाता था, तो ये इसको भी जो है वो जम किया गया। इसके साथ साथ जो है वो सरकीज का जो मामला है उसको भी देखा गया। तो बहुत सारी चीजें जो है वो ओवरड्यू थी। नक्शा जो है वो बड़ा टाइमली है। क्या और इसमें ये जरूरी नहीं था कि नक्शे के हवाले से कोई वाज़ेह तरह से प्लान होता हमारे पास और इसको असेंबली से हम लेकर आते और इसकी कोई कानूनी हैसियत भी उस वक्त बनती? क्या आप नहीं समझते कि ये थोड़ा सा जरूरी था, इसमें जल्दबाजी की गई है? नहीं, देखें मैं आपको ये बताऊं, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर हम चलें जैसे भी है, एक जमहूरी फेज तो है, लेकिन जो जमहूरियत है वो आपको पता है कि किस किस्म की है। लेकिन बहरहाल अगर एक जमहूरी फेज मौजूद है तो कम से कम जमहूरियत का हुस्न पार्लिमान होता है और नक्शे को लाजमी तौर पर पार्लिमान के अंदर आना चाहिए था। इस पर डिबेट होनी चाहिए थी और इसको बेशक आप इसका इजरा 5 तारीख को ही करते, लेकिन डिबेट का आगाज पहले किया जा सकता था, क्योंकि आपको पता है कि सेनेट और कौमी असेंबली जो है गुज़श्ता 1 माह से वो सेशन में है और मेरे ख्याल में ये कोई इतनी कोई अचंभे की बात नहीं थी अगर नक्शा उसको लाया जाता, क्योंकि नक्शा पहले तो मौजूद है। बहुत सारी चीजें जो है वो कुछ की पॉइंट्स थे जो कि इसमें होना जरूरी थे, तो कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन नक्शा जब लाया गया तो मेरे ख्याल में
पार्लियामान को इत्मीनान में लेना जरूरी था। अगर नहीं लिया गया तो खैर ये हुकूमत की अपनी सवाबदीद है कि उसने ये कैसे किया और क्यों किया। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि नक्शे को इतना बड़ा कोई इशू बनाने की इशू नहीं। अच्छा, जो गुज़िश्ता हमें एक साल में ज़ाहिर जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की गई हैं, हमने वाज़ेह तौर पर देखा पिछले साल सितंबर में यूएनजीसी के इजलास में भी पाकिस्तान ने इक़दामात उठाए और खान साहब ने वहाँ पर जाकर पूरी दुनिया के सामने केस रखा। फिर हमने देखा मलेशिया और टर्की ने भी हमारा साथ दिया। उसके अलावा क्या समझ रहे हैं आप कि क्या आने वाले दिनों में हम दूसरे मुल्कों को या फिर मुस्लिम उम्मा को इस मामले के ऊपर एक पेज पर ला सके हैं कि कम से कम एक आवाज़ होकर पूरी दुनिया के सामने जा सके? देखें, हमें अब थोड़ा सा आंखें खोलने की जरूरत है। सिर्फ सिफारतकारी बयानात, काली पट्टियां बांधने से, एहतजाजी नारे लगाने से, एक मिनट की खामोशी से और इस किस्म के इक़दाम से कश्मीर पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। ठीक है, ये बड़ी प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ। देखें, अगर हम खित्तों में नजर डालें तो चीन के साथ जो भारत ने छेड़छाड़ की, उसके बाद उसने कोई गोली तक नहीं चलाई, लेकिन उसने मार्शल आर्ट किया, जो भी किया, लेकिन उसने भारत को बड़ा खूबसूरत अंदाज में सबक सिखाया। वो उसकी टेरिटरी के अंदर भी गया, उसने जो है वो भारत के फौजियों को जो है वो मारा भी और उसके बाद अपनी धाक भी बिठाई और इस खित्ते के अंदर और दुनिया के अंदर ये साबित कर दिया कि कोई भी जो है वो अपनी जारियत का इर्तिकाब करने की कोशिश करेगा तो उसका ये नतीजा होगा। ठीक है, ये एक पैगाम, बड़ा वाज़ेह पैगाम चीन की तरफ से न सिर्फ भारत को गया बल्कि पूरी दुनिया को गया। अब बात यह है कि जब तुर्की की सरहद के ऊपर कुर्दों ने मसाइल खड़े किए, जब इराक से मसाइल खड़े होना शुरू हुए, जब शाम से मसाइल खड़े होना शुरू हुए, तो देखिए तुर्की की डिप्लोमेसी आप देखें कि उसने कुर्दों के साथ मसाइल हल भी किए, वो इराक के अंदर भी गया, उसने बफर जोन भी बनाया, सीरिया के अंदर भी यही सूरत हाल थी। ठीक है, वो अंदर गया और मतलब वहां पे जाके उसने कम से कम 150-200 किलोमीटर का बफर जोन बना दिया। उसने रूस के साथ भी टक्कर ली, उनका जहाज भी गिराया और फिर रूस के साथ मफाहमत करके S-400 भी ले लिया। अमेरिका के साथ कन्फ्रंटेशन में गया, लेकिन अमेरिका जो है वो खुद माइक पेंस और जो है वो माइक पॉम्पियो न सिर्फ जो है वो अंकारा पहुंचे, उन्होंने पैचअप किया, बल्कि अमेरिका के साथ जो है वो अब राफेल जो है वो भी राफेल में F-35 जो है वो अमेरिका अब देने जा रहा है तुर्की से। तो कहने का मकसद ये है कि तुर्की की डिप्लोमेसी को आप देखें कि उसने अपने जो कौमी मफादात हैं उनका यहाँ पर अगर देखा जाए जो खास करके इस हुकूमत के मामलात रहे हैं, चाहे वो भारत के इलेक्शंस हो, उस वक्त भी हमने देखा जो खान साहब ने कहा था कि मोदी के आने के बाद से अब मामलात बेहतर हो जाएंगे और डायलॉग के जरिए हम ये मसला हल कर लेंगे। उसके बाद हमने देखा जो भारत का यहाँ पर जहाज गिराया गया, उसके बाद पायलट की वापसी हुई, या फिर अभी जो रिसेंटली मामला चल रहा है कुलभूषण के हवाले से। तो इसमें हमें वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि डिप्लोमेसी पर तो किसी हद तक कोशिशें की जा रही हैं, पर जो हमें नैरेटिव रखना चाहिए वो हमें नजर नहीं आ रहा जिसकी आप बात कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि कुछ चीजें जो हैं वो तो समझ में आते ही हैं कि इस वक्त रियासत जो है वो काफी हद तक डिफेंसिव मोड में है। उसकी वजह यह है कि शायद हमारी मैशत इतनी दगरगूं है, उसकी सूरत हाल इतनी अबतर हो चुकी है कि हम किसी भी सूरत जो है किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। और यही वो पिचिंग पॉइंट है जहां से भारत को शय मिल रही है और भारत को ये इल्म है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इंतहाई कमजोर पोजीशन में है, हम इंतहाई नाजुक सूरत हाल में हैं। हुकूमत जो है उसकी गवर्नेंस का बहुत सारे सवालिया निशान हैं, वो कभी शायद बाद में हम बात करें। लेकिन इस वक्त जो है वो तने तनहा फौज के लिए बहुत से मसाइल मौजूद हैं, तो इतना आसान नहीं है कि हम जो है वो एग्रेसिव मोड पे फौरी तौर पे जाएं। लेकिन मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि डिफेंसिव रहते हुए भी आप भारत के साथ खुद दो टोक बात कर सकते हैं, उनके साथ जो है उसे सबक सिखा सकते हैं, उसको कम से कम जो है वो टेट फॉर टैट कर सकते हैं, जैसे हमने जो है वो 27 फरवरी को गुज़श्ता साल किया। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मसलन देखें, जब आप करतारपुर राजदारी पे एकतरफा फैसले लेते हैं, जब आप जो है वो इस्लामाबाद में मंदिर बनाने के हवाले से, बिल्कुल ठीक है, हमारी
जो हिंदू कम्युनिटी है वो हमें बहुत अजीज है, वो पाकिस्तानी है और बहुत ज्यादा वफादार पाकिस्तानी है, हमें उनसे बहुत मोहब्बत है। और इस किस्म के इकदाम जो हैं, मेरा जाती ख्याल ये है कि बहुत ज्यादा मीडिया की जीरत नहीं बनने चाहिए थे। अगर आपने रिवाइव करना था तो एक मंदिर को सियासी पहलुओं के हवाले से खेलने के बजाय तो अच्छा होता अगर इस्लामाबाद के अंदर जो है वो जिन 14-16 मंदिरों के आसार पहले से मौजूद हैं उनको आप रिवाइव कर देते। और इसी के साथ पिंडी में मंदिर मौजूद है, चकवाल में किटास राज और बहुत सारे इस तरह के आसार मौजूद हैं जिनको आप रिवाइव कर सकते हैं। सियासी बनाया जाता है जिसकी वजह से मामलात खराब होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फैसल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मजबूरी तरह सा कश्मीर जी ख़ास हैसियत के ख़त्म कंदे अज 1 साल गुजरी चुका है। गुज़िरियल केतरनि सालन का कश्मीर में ज़ुल्म बर्बरियत वारो सिलसिलो वाज़े तरह सां नज़र अचे पे, पर हिन 1 साल दौरान पाकिस्तान पारां जेके कोशिशूं वरतियूं वयूं उन्हनि तां हिन वक्त ताईं का कामयाबी नाहे मिली सघी। मुख़्तलिफ़ तजवीज़ निगारनि जो इहो बि ख़्यालु आहे त इन जा नतीजा आहिस्ते आहिस्ते निकिरंदा आहिनि। ऐं इहो पिणु चयो पियो वञे त हिन वक्त ताईं पाकिस्तान जी जेका पॉलिसी रही आहे उन में पाकिस्तान के हाणे थोड़ी एग्रेशन ॾेखारण जी भी ज़रूरत है। इन प्रोग्राम जो वक्त पाँच ॼाणी तो मेज़बान मेराज हबीब के ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने